अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बच्चा पार्टी खुश होने वाली है क्योंकि आज उनकी फेवरेट रेसिपी बना रही हूँ। होममेड चॉकलेट तैयार करेंगे। आज आपको पता चलेगा कि घर पर चॉकलेट बनाना कितना आसान है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पतीली में पानी रख लिया है। पानी में बॉयल नहीं आना चाहिए, हल्के हल्के से बबल होने चाहिए। उसके ऊपर एक ग्लास का बोल रख लेंगे जो कि टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, टूटे ना। तो उसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले कोकोनट ऑयल 1 कप, और फिर ऐड कर देंगे उसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे। 10 टेबलस्पून कोको पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। कोको पाउडर को एक बार आपको छानना है, छान कर ही आपको इसमें ऐड करना है, वरना इसमें दाने दाने से बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर जब अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क। कोई भी पाउडर मिल्क आप ले सकते हैं और फिर वो इसमें ऐड कर देंगे। 6 टेबलस्पून पाउडर मिल्क इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसको अच्छी तरह से ना मिक्स करना है। ऑयल आपको कोकोनट ऑयल ही इसमें इस्तेमाल करना है और कोई भी ऑयल आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो घर पर जो चॉकलेट बनाई जाती है ना, कोकोआ बटर से बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी है कोकोआ बटर, और बहुत कम जगह पर मिलती है, तो आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। इसीलिए इसका अल्टरनेट यही होता है कि कोकोनट ऑयल से बना लिया जाए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। तो जब पाउडर मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड कर देंगे 1 कप। पाउडर शुगर को भी आपको एक दफ़ा छान कर इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आप चाहें तो आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर बना रहे हैं, आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इसके अंदर पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुगर ऐड करने के बाद देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब इसको मिक्स करते जाएंगे ना, जब चीनी मेल्ट होती जाएगी तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। आप पानी देख सकते हैं, पानी में सिर्फ बबल्स आ रहे हैं, उबाल नहीं आ रहा है पानी में। ठीक है, तो इसी तरीके से पानी का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो बस इन लोगों की फ़ेवरेट चीज़ें बने और ये लोग किचन में ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परीरा पहुँच चुकी है किचन में क्योंकि उसकी फ़ेवरेट चीज़ बन रही है। मुझे कह रही कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, ये मैं बनाती। तो ख़ैर मैं तो बना ही चुकी थी जल्दी-जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए इसको ना स्मूथ करना है हमें। अगर मज़ीद स्मूथ करना हो, आपको दाने वग़ैरह ख़त्म करने हो, तो फिर आप क्या करेंगे, एक जार ले लेंगे, इसके अंदर ये सारा बैटर डाल देंगे और इसको पल्स मोड में ना तकरीबन 3-4 मिनट तक आपको चलाना है। तो मैं भी यही कर रही हूँ। सारा बैटर मैंने देखिए जार में डाल दिया है। अब मैं इसको पल्स मोड में चला लूँगी 3 से 4 मिनट, और इसका टेक्सचर देखिए इस तरह से हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त है इसका टेक्सचर हो चुका है। तो अब क्या करना है, हमें कोई भी मोल्ड ले लें, आपके पास जो भी मोल्ड हो। अगर मोल्ड ना हो आपके पास तो फिर आप किसी भी बोल में भी बनाकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलिकॉन का मोल्ड ले रही हूँ, कोई सा भी ले सकते हैं। तो उसमें फ़िल कर दूँगी, आहिस्ता-आहिस्ता से डाल देंगे। आप इसका टेक्सचर आप गिरते हुए चेक कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा बना है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, कोको पाउडर जो है ना, आप जिस क्वालिटी का लेंगे तो उसी हिसाब से आपकी चॉकलेट रेडी होती है। ठीक है, अगर आप डार्क चॉकलेट का लेंगे यानी डार्क कोको पाउडर लेते हैं तो फिर आपकी डार्क चॉकलेट रेडी होगी। अगर आप लाइट कलर वाला लेते हैं तो फिर आपका मिल्क चॉकलेट रेडी हो जाता है। दूसरा ये कि कोको पाउडर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कोको पाउडर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना, तो ये होममेड चॉकलेट में भी टेस्ट नहीं आएगा। तो कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का अगर आप लेते हैं ना, तो घर की बनी हुई चॉकलेट भी बहुत मज़ेदार बनती है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने सबको फ़िल कर लिया। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, बहुत ही जल्दी ये जम गई है चॉकलेट। मैंने इसको फ्रीज़र में नहीं रखा है, मैंने इसको सिर्फ़ फ्रिज में रखा है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ही देखें ये चॉकलेट हमारी अच्छी-सी जम गई है। तो बस अब इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। ये देखें कितनी आसानी से निकल गई है। मैंने जो कोको पाउडर यूज़ किया है ना, वो डार्क है, तो इसीलिए ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा। अगर आप लाइट कलर वाला यूज़ करेंगे तो फिर मिल्क चॉकलेट आपका रेडी होगा। तो ये यहाँ पर देखिए ये वाला भी, बड़ा वाला भी आसानी से निकल गया है और कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको किसी भी डेज़र्ट वग़ैरह में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कस्टर्ड वग़ैरह या कुछ भी आप बनाते हो चॉकलेट वाला, तो आप उसके अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ग्रेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको ग्रेट करके भी दिखाऊँगी कि कितनी आसानी से ग्रेट हो रहा है और बिल्कुल लगेगा कि बाहर वाली चॉकलेटें देखने में। आप देखिएगा, तो ये देखें, आप चेक करें। तो आपका जब दिल चाहे, जितना दिल चाहे आप चॉकलेट घर पर बना सकते हैं। इस चॉकलेट के अंदर आप
वैरायटी डाल सकते हैं, कोई भी नट्स वगैरह डाल सकते हैं आप। तो है ना आज की बच्चा पार्टी के लिए ये रेसिपी मज़ेदार सी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।